टुडे इज़ 7th of June 2025 और मॉर्निंग का टाइम है अराउंड 8:50। चांशल कैंपिंग साइट एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ हम कल रात को रुके थे आके। आज हमने प्लान किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चांशल टॉप एंड विल गो बैक टू हरिपुर धार। तो टॉप का जाने का तो कैंसिल हो गया बिकॉज कल भी हमने अटेम्प्ट किया तो रास्ते वस्ते ज़्यादा अच्छे थे नहीं, ट्रैक्स वर वेरी स्लिपरी, बारिश हुई थी इसलिए मौसम भी कल वैसे मौसम बहुत अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गो टू द टॉप। वी विल हेड टू हरिपुर धार। हरिपुर धार यहाँ से अराउंड 168-170 किलोमीटर्स के आसपास है और विल रीच देयर एंड होपफुली विल स्टे देयर आज और फिर शाम को या रात को फिर कल की प्लानिंग करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल गो हेड। आई थिंक जो 168 किलोमीटर्स टू हरिपुर धार है उसमें हमें आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 5 आवर्स बिकॉज इट्स ऑल माउंटेन रोड और रास्ता वैसे तो अच्छा है बिकॉज हम मोरलेस उसी रास्ते से आए थे। उसी रास्ते में से एक पॉइंट पे जाके और डिटूर लेके और फिर हम हरिपुर धार की तरफ हो जाएंगे। अच्छा, मैं अभी रास्ते में हूँ, रोडू से मैं जा रहा हूँ हरिपुर धार की तरफ। रास्ते में एक जगह मैं रुका, मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो शूट किया है तो ये भाई लोग मिले। क्या नाम भाई आपका? मनीष। ये मनीष जी हैं। आशुष कुमार हैं। विशाल जी हैं। ये यहाँ कोई काम चल रहा है, अंटी ही गांव है शायद ये, है ना? आप बता रहे थे इस गांव में कोई नदी नाली वाली बना रहे हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत शानदार लोकेशन है। तो मेरे यूट्यूब के बारे में मैंने भाइयों को बताया तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है तो आगे जो व्लॉग आएगा उसमें आपकी फ़ोटो आएगी इस व्लॉग में, ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो आई वांट टू शेयर। मैं चलता हूँ तो जैसे साइड पैनियर्स हैं और एक पीछे डफल बैग या कोई भी बड़ा बैग मैं लेके चलता हूँ। कहीं राइड करते करते बीच में रुके और जो पीछे जो बैग है उसमें से मान लो कोई सामान निकालना हो तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं उस सामान निकाल के उस बैग को या तो बंद करना भूल जाता हूँ या जो सामान उस बैग से निकाला होता है उसको यूज़ करके वापस रखना भूल जाता हूँ। कैमरा का ट्राईपॉड हो गया, कोई एक्सटेंशन स्टिक होगी और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। बाकी जो राइड्स पे मेरे साथ मिसहैप हुए वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो इसी अभी जिस राइड पे मैं चल रहा हूँ इसी की बताता हूँ। पहले तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मेरे पास एक गोडॉक्स का वायरलेस माइक है जो कैमरा से कनेक्ट करके यू रिकॉर्ड वॉइस, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके कैमरा मेरा पैक करके और मैंने कहीं रखा होगा और जो गोडॉक्स का जो डब्बा था वो मैंने वापस जो मेरे पीछे डफल बैग था मैंने उसमें रख दिया। एज़ पर माई हैबिट मैं उसको जिप करना भूल गया बैग को और मैं चल पड़ा। तो पीछे मेरा पार्टनर था और एक बहुत अच्छे जेंटलमैन थे। काफ़ी दूर जाके गोडॉक्स वाला डिवाइस था वो कहीं गिरा होगा तो पीछे जो आ रहे थे गाड़ी में उन्होंने पिक किया, उन्होंने फिर गाड़ी ओवरटेक करके मुझे रुकवा के और उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया। और जो मेरा पार्टनर था बाद में उसने भी फिर मुझे बताया कि यार तेरा बैग खुला हुआ था। और इस तरह के इंसिडेंट्स मेरे और मल्टीपल राइड्स पे हुए हैं। एक बार मैं किलाट किश्तवाड़ की राइड पे गया तो जहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा एक मतलब हो सकता था लेकिन थैंकफुली उसको भी मैंने किसी तरह मैनेज किया। किश्तवाड़ के पास एक छत्रगला माउंटेन टॉप है, इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस, जम्मू कश्मीर में है। तो उस टॉप के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक चेक पोस्ट भी था। तो आई वॉज राइडिंग सोलो, टॉप को क्रॉस किया तो मैं वहाँ थोड़ी देर फोटोग्राफी के लिए मैं रुका वहाँ पे। फ़ोटो वोटो खींच के मेरे पास मेरा एक DSLR सोनी का एक DSLR कैमरा था, सॉरी कैनन DSLR था। वो फ़ोटो वोटो खींचे मैंने। इनफैक्ट जो मेरी बाइक का जो राइट साइड का जो पैनियर था उस पैनियर के ऊपर मैंने रखा और जैसे चलने लगा मैं भूल गया, वो कैमरा वहीं गिर गया। ये बातें मुझे बाद में फिर पता लगी ना कि कैमरा गिर गया था। तो जिस डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचना था होटल में किश्तवाड़ में, वहाँ जाके जैसे मैंने लगेज उतारा और चेक किया तो मैं कैमरा वॉज मिसिंग। मैंने रिकॉल किया इंसिडेंट्स को तो मुझे पता लग गया कि भाई वो तो वहीं ऊपर टॉप के ऊपर छूट गया। तो विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट थी तो उनका कोऑर्डिनेशन होके तो मैं रात को कोई गाड़ी हायर की। उस गाड़ी में मैं फिर कम से कम 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके मैं ऊपर पहुंचा, अपना कैमरा लिया, वापस आया। बट फाइनली आई गॉट माई कैमरा बैक। इसी तरह एक स्पीति की एक राइड थी, उस पर भी मेरे एक दो इसी तरह की एक्सटेंशन स्टिक थी, वो यूज़ करके मैंने कहीं रख दी, भूल गया। बहुत दूर जाके मुझे ध्यान आया, मैं वापस आया, वो लिया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स मेरे साथ बहुत हुए हैं। हरिपुर धार जाने के 2 फ़ायदे हैं और 2 कंसिडरेशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी।
एक तो ये कि हमें जहाँ वापस अपने घर जाना है हरिपुर धार, वहाँ रास्ते में ही आ रहा है, एक चीज़। दूसरी, हरिपुर धार इज़ ऑल्सो हिल स्टेशन जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल होता है और इनफैक्ट जो उसकी एक्सेस है वो भी बंद हो जाती है, रोड रास्ते वस्ते सब बंद हो जाते हैं, और दैट्स अ हिल स्टेशन बेसिकली। और सेकंड, वहाँ पे एक माता बंग्याणी का, जो कि हिमाचल के लोकल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा आलिशान मंदिर है वहाँ पे। तो अब हमने यही प्लान किया है कि अब यहाँ से जैसे हम चल रहे हैं तो हरिपुर धार जाके और वहाँ मंदिर में दर्शन करके और रात को रुक के और फिर हम प्लान करेंगे, देखते हैं अगर हमारा कहीं मन करेगा कि कहीं और आसपास किसी और स्टेशन पे जाना है तो वहाँ जाके और फिर हम आगे घर के लिए जाएंगे। फिर जैसे जैसे हम हरिपुर धार की तरफ जाने वाले रास्ते के नज़दीक जा रहे हैं तो बहुत ही सीनिक होते जा रहे हैं रास्ते। इनफैक्ट आते हुए भी हम इसी रास्ते से आए थे, लेकिन जिस पॉइंट से हमें हरिपुर धार के लिए डिटूर लेना है वो इसी रास्ते में से एक रास्ता कटेगा। गूगल भी शायद बता रहा है कि यहाँ से नज़दीक ही है वो जगह, तो वहाँ से डिटूर लेके और वहाँ से फिर हरिपुर धार होते हुए और फिर रात को स्टे करके और फिर आगे निकलना है हमें। एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैफिक बहुत कम है, तो उसका भी फ़ायदा है, लेकिन रोड ट्विस्टी, इट्स फुल ऑफ ट्विस्टीज, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे, बट स्टिल इस रास्ते की एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि राइड का एक बहुत अल्टीमेट मज़ा अभी शायद इसलिए आ रहा है कि इसमें ना ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, और बढ़िया रोड है, मतलब है तो सिंगल लेकिन राइड के हिसाब से इट्स अ परफेक्ट रोड और कोई ट्रैफिक भी नहीं है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि दूर दूर तक ना कोई लिंक रोड या कोई गाँव कुछ नहीं दिख रहा। बस इस रोड पे हमें तो इसलिए आना था क्योंकि हमें हरिपुर धार जाना है और मुझे लगता है कि हरिपुर धार जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए इससे बढ़िया और रोड कोई हो ही नहीं सकता। वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंड इनफैक्ट जब से भी अपहिल स्टार्ट किया है हमने उस मंदिर, माता मंदिर के लिए, और तब से ना ठंड शुरू हो गई है काफ़ी। जो वेदर पहले था उससे बड़ा डिफरेंट हो गया है और जैसे ही अपहिल स्टार्ट किया है तो ठंड सी लगने लगी है और बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आई एम श्योर, जैसा हमें बताया गया था कि भी हरिपुर धार पहुँचते पहुँचते काफ़ी ठंड हो जाएगी और बहुत ठंडा मौसम होगा वहाँ ऊपर। तो अभी चल रहे हैं और देखते हैं फिर आगे। लेकिन भाई इस रास्ते की जो बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगी, जो आसपास की जो सीनरीज़ हैं और उन बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में ये जो रोड्स बने हुए हैं और इन रोड पे जो राइडिंग का जो मज़ा आ रहा है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। यहाँ कोई गाँव वाँव कुछ नहीं दिख रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि कुछ पता नहीं कोई ढाबा वाबा कुछ खाने वाने का क्या अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन देखते हैं आगे। We heading to town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. अब तक हम जैसे मैं पहले रोड की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो रोड तो वही है लेकिन जो रोड की कंडीशन है वो एकदम बड़ी चेंज हो गई है। पहले तो बड़ा स्मूथ था और बहुत बढ़िया सा रोड था। ओहो, ये गाय का जो इशू है, दिस इज़ पैन इंडिया। गायें जहाँ में पहले हर जगह दी जाती थी, वहाँ यहाँ पे भी पहाड़ों में भी रोड्स पे गायें दिखती हैं। तो ये रोड की कंडीशन ही अचानक ही एकदम बदल गई और खड्डे वड्डे ये वो और बड़ा ख़राब सा रोड आ गया। और ये सज्जन भी मुझे लग रहा है हमारी तरह वेदर का मज़ा और सीन का मज़ा ले रहे हैं, थक गए लगता है शायद। अब जैसे हम भी कई बार बीच में रेस्ट के लिए रुक जाते हैं, तो ये सज्जन भी उसी तरह रेस्ट के लिए रुके हुए हैं।
और ये मेरा पार्टनर है सुनील। हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम तकरीबन इकट्ठी राइड कर लेते हैं। वैसे तो मैं सोलो भी करता हूँ मोस्टली, लेकिन जब भी हमारा कभी प्रोग्राम बनता है दोनों को इकट्ठा, तो हम इकट्ठी राइड कर लेते हैं। इस राइड पे भी टाइम मिला तो हम इसलिए इकट्ठे आ गए। तो अभी रोड कंडीशन ऐसी पता नहीं कहाँ तक हैं और कहाँ तक चलेंगी, तो बीच बीच में कहीं ठीक भी है और कहीं ऐसा भी है, लेकिन रोड है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओ भाई, वो बस दिखाई दे रही है दूर से। अब इन पहाड़ों में ऐसी रोड्स पे इस तरह से कुछ आ जाए सामने से तो उनको साइड देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत एडजस्टमेंट्स करके देखनी पड़ती हैं। तो मैं पहले ही थोड़ी साइड में लगा लेता हूँ इसको। आजा भाई, आजा 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 आजा, ध्यान से निकलना जी, हमारा भी ध्यान रखना मोटरसाइकिल का। यस यस यस, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, निकलो। सही है, सही 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 सही। अरे वाह, थैंक यू, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, साइड में जितनी जगह होती है बस उसी में सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। वो अभी ये बस के पीछे ये जो कार दिखाई दी थी, इस तरह से कोई इक्की दुक्की लोकल कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत कम ही शायद यूज़ करते होंगे रास्ते को, बट रोड है तो आई एम श्योर इस्तेमाल तो खैर होता ही होगा। वैसे तो ये बाइक भी दिखी है और इसी तरह कभी कुछ कोई गाड़ी, कभी कोई बाई चांस कोई बाइक आ गई तो यही दिखता है बस। माँ भंग्याणी मंदिर हरिपुर धार, आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। लो जी, पहुंच गए हरिपुर धार माता के दर पे। बस ये आसपास अंधेरा शायद इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम माउंटेन की बैक साइड में हैं। कहीं अंधेरा दिख रहा है, कहीं धूप दिख रही है, और जैसा बता रहा था कि ठंड भी बढ़ गई है। तो चलो जी, जय माता भंग्याणी। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और जैसे अब तक रोड्स ट्रैवर्स किए हैं, ट्विस्टीज, सिंगल रोड, वैसा ही रोड आई एम श्योर आगे ऊपर माता के मंदिर हरिपुर धार तक शायद ऐसा ही होगा। अचानक ही मौसम एकदम चेंज हुआ, एकदम तो नहीं, इनफैक्ट थोड़ा, जैसे मैं पहले बता रहा था कि थोड़ा गर्म था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले, भाई आप भी आइए आप भी आइए आप भी आइए यार। इस तरह की जीप्स यहाँ बहुत चलती हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और कैरी द लगेज, आई थिंक जितनी ये इस तरह की छोटी जीप जो यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, शायद और कोई व्हीकल सक्सेसफुल नहीं होगा। ये हरिपुर धार का शायद मेन मार्केट लग रहा है हमें। भाई इस जगह के बारे में जानते नहीं है बिल्कुल, पूछना पड़ेगा यहाँ कुछ ना कुछ किसी से, कहाँ होटल्स हैं, कहाँ मंदिर है। चलो देखते हैं, पूछते हैं यहाँ। मार्केट के मेन चौक पे रास्ता पूछ के हम इधर मंदिर की तरफ आए यार। बड़ा कलरफुल है, क्या बात है, लुक सो ब्यूटीफुल। ये गेट है मंदिर का, और अरे भाई बच गए। अरे यार देख के लगता है भैया, अरे भाई देख के लगता है कि हमारी तरफ चार्ज कर रहे हैं सीधा। तो नीचे जैसे बात हुई थी, पता लगा था कि ऊपर जैसे मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में ऊपर रुकने का अरेंजमेंट भी है, रूम्स वगैरह भी हैं। तो ये एक ऑप्शन है, तो अभी देखते हैं। लेकिन हमें ये भी बताया कि भाई कई बार ना वो पूरे बुक हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो ज़्यादा रुकने की जो वहाँ पे जगह की फिर दिक्कत हो सकती है। ये दुकानें हैं प्रसाद की दोनों तरफ। हाँ बस मेरे ख्याल में यहीं कहीं जगह मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ यस यस यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ये ब्लू जैकेट वाला जो भाई है, यहीं इसी की दुकान लग रही है शायद, इशारे तो यही कर रहा है। और यहीं खड़ी करके और इसी से प्रसाद लेके और ऊपर दर्शन कराएंगे। अच्छा ऐसे करनी है क्या? चलो ऐसे कर देंगे, इसमें तो क्या फ़र्क है।